फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एना को, जो अपने रूम में वॉयलिन प्ले कर रही होती है। तभी उसका स्टेप फादर उसके रूम में आता है और उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। एना अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का मारती है। तभी उसका स्टेप फादर एक नुकीली चीज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस वाले एना को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ पर एना बताती है कि वो बस खुद को बचा रही थी, क्योंकि उसका स्टेप फादर उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। एना की मदर भी कोर्ट में होती है और वो एना के खिलाफ खड़ी होती है और कहती है कि उसका हस्बैंड एक बहुत अच्छा आदमी था, वो एना के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता और एना ने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। कोर्ट वाले भी एना की मदर की बातों पर यकीन कर लेते हैं और एना के पास खुद को बचाने के लिए कोई सबूत भी नहीं होता, इसलिए एना को इस वजह से 4 साल की जेल हो जाती है। फिर एना को जेल में भेजा जाता है। वहाँ पर कैदियों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया होता है, व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम होता है कोरी और ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम होता है जोई। यहाँ के जेलर का नाम होता है फ्रैंक और फ्रैंक सभी नए कैदियों को जेल के रूल्स समझाता है। एना को जेनी नाम की एक लड़की के साथ रखा जाता है। जेनी ज्यादा बातें नहीं करती और हमेशा अकेली ही बैठी रहती है, पर जब वो एना को देखती है तब वो एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन जब कैदियों को कंपाउंड में निकाला जाता है तब व्हाइट ग्रुप की लीडर कोरी एना को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करती है, पर एना उसे मना कर देती है। तब कोरी उससे कहती है कि तुम्हें इस जेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुमने कोई ग्रुप नहीं चुना तो तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। एना उससे कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। तब एना की बातें सुनकर कोरी बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए बाद में वो अपनी साथियों के साथ मिलकर एना को बहुत पीटती है। जब एना जेनी के पास जाती है तब उसे सिंपैथी देने के बहाने से जेनी उसे किस कर देती है और एना भी खुद को नहीं रोक पाती है और उसे किस करते जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई भी एना से लड़ने लगती है। तब एना को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं टिक पाएंगी, इसीलिए वो कोरी का व्हाइट ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। फिर एना से बदला लेने के लिए कोरी उसे जोई से लड़ने के लिए कहती है। कोरी उसकी लड़ाई रिकॉर्ड करती है और पुलिस कुछ देर में वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग एना को नंगा करके उसे एक रूम में भेज देते हैं। अगले दिन जेलर फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। एना इसके लिए तैयार हो जाती है और फ्रैंक उसका गलत फायदा उठाकर उसके साथ अपने ऑफिस में ही करता है। एना को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद एना जेनी के पास जाती है और जेनी उसे ड्रग्स देती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ करते हैं। अगले दिन जब जोई एना से बदला लेने आती है तब इस चक्कर में व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक एना को इस झगड़े के लिए ब्लेम करता है और फिर से उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ करता है। इसके बाद एना और जेनी के बीच में झगड़ा हो जाता है और जेनी उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। तब एना के हाथों जेनी के चेहरे पर चोट लग जाती है। फिर चेकिंग करते टाइम जब गार्ड्स को जेनी के चेहरे पर चोट दिखती है तब वो लोग फिर से एना को फ्रैंक के पास लेकर जाते हैं, पर इस बार फ्रैंक उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि एना ने उसे कहा होता है कि तुम मेरा रेप करते हो। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हारा रेप कभी नहीं करता, पर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेज सकता हूँ जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि असली रेप क्या होता है। एना को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद से वो कोरी के पास जाकर ड्रग्स लेने लग जाती है। कोरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज ये ड्रग्स नहीं दे पाऊंगी। उनके बीच में एक बहस हो जाती है और इसी वजह से कोरी एना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। इसके बाद एना एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करती है जहाँ पर उसे बार बार ड्रग्स लेने को मिलते हैं। एना उनके साथ ड्रग्स के इंजेक्शन भी लेती है। एना को इतनी बुरी हालत में देखकर कोरी को उसकी बहुत चिंता होती है। कोरी एना के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, पर एना उसकी बात नहीं मानती। फिर ब्लैक ग्रुप के लोगों को पता चलता है कि एना अब कोरी के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो लोग इस बात का फायदा उठाकर उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद एना पहले से भी ज्यादा ड्रग्स लेने लग जाती है। एक दिन कोरी जेल के ऑफिसर्स को इस बारे में बता देती है। जब जेल के ऑफिसर्स उसे रोकने आते हैं तब एना खुद की जान लेने की धमकी देती है। फ्रैंक को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है। तब वो उसके पूरे कपड़े उतार कर उसे बहुत दिनों तक एक ठंडे रूम में बंद रखता है। वहाँ पर एना सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, पर फिर उसे जेल के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसे और भी लड़कियां दिखाई देती है जिन्होंने ड्रग्स लिया होता है और उनकी हालत को देखकर एना समझ जाती है कि उसे ड्रग्स लेना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एना की मॉम उससे मिलने आती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए वो एना को जेल से बाहर निकालना चाहती है। इसके बाद फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तब एना कहती है कि तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, पर मुझे बाकी लड़कियों से सेफ रखो। तब फ्रैंक कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। जब एना बाहर वापस जाती है तब कोरी को पता चलता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है। तब गुस्से में वो एना के चेहरे पर मार देती है। तब एना समझ जाती है कि यहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करने वाला। इसके बाद वो नर्स के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है कि उसके साथ आखिर क्या होता है
और नर्स उससे कहती है कि वो एना की हेल्प जरूर करेंगी क्योंकि उसकी सिस्टर का हस्बैंड गवर्नमेंट में काम करता है, इसलिए उसे फ्रैंक से डरने की कोई जरूरत नहीं। एना को ये सुनकर बहुत राहत तो मिलती है, पर फ्रैंक उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और एक कैदी की मदद से उस नर्स का खून कर देता है। इसके बाद वो फिर से एना का रेप करता है। एक दिन एना को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक बेल पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और एना डिसाइड करती है कि वो कोर्ट में बता देंगी कि फ्रैंक ने उसके साथ क्या क्या किया है। इसके बाद वो कोरी के पास जाकर उसका फ़ोन लेती है और फ्रैंक को कॉल करके उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जब कोर्ट के ऑफिसर उसे लेने आते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक की सच्चाई दिखाती है। तब फ्रैंक अरेस्ट हो जाता है। कोर्ट के ऑफिसर्स एना से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है और उसकी बहादुरी की वजह से उसे बेल भी मिल जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।